झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मिशन 2024 में जुटी हुई है और बीजेपी की परिवर्तन रैली की शुरुआत होने वाली है। गिरिडीह जिले से बीजेपी के परिवर्तन रैली की शुरुआत होने वाली है और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के कई दिग्गज नेता गिरिडीह में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और परिवर्तन रैली का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाने बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत मौजूदा मोदी कैबिनेट में शामिल कई केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा होगा और सभी जो है झारखंड में विधानसभा चुनावों का शंखनाद के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन रैली का उद्देश्य लेकर चल रही है उसको सार्थक करने की कोशिश करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनबाद से जुड़ गए हैं राजकुमार, उनके पास चलेंगे, अधिक जानकारी लेंगे। राजकुमार, बीजेपी की परिवर्तन रैली की शुरुआत होने वाली है और गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की गई हैं और प्रशासनिक तैयारियों को अब तक कितना जो है वो तैयार कर लिया गया है? देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की आक्रामक शैली को कहें तो इसे कहना बुरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, हालांकि तारीखों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, अभी तक आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन भाजपा इस बार किसी भी स्थिति में झारखंड की सत्ता को अपने से दूर नहीं करना चाहती है और अभी मौजूदा जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकने के लिए हर तरह का जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगहों पर निर्धारित कर रही है। कुल 81 जो विधानसभा सीट है, सभी सीटों पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा जो है अलग अलग समय में निकालने की योजना है। इसी क्रम में अगर हम झारखंड के धनबाद प्रमंडल, जो भाजपा का धनबाद प्रमंडल है जी, उसके हिसाब से अगर बात करें तो धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, ये 3 जिले हैं जिसे साधने के लिए भाजपा ने यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह झारखंड धाम से करेंगे, जो कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और वहीं पर गृह मंत्री 3 बजे इसकी शुरुआत करेंगे 20 तारीख को, और वहां से इसकी जो शुरुआत होगी एक बड़ी जनसभा है उसे संबोधित करेंगे। और वहां पर जो स्थानीय जो जमुआ की जो सांसद है, जो कि गिरिडीह जो कोडरमा सांसद है जमुआ विधानसभा उन्हीं के क्षेत्र में आता है, तो अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय कैबिनेट में है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगी। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी। उसके बाद 21 तारीख को अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी और अन्नपूर्णा देवी की संयुक्त कार्यक्रम जो है वह डुमरी में होनी है। इसके अलावा झंडा मैदान गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया जाना है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद अब धनबाद की बारी आती है और धनबाद में 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और जमशेदपुर से जो सांसद हैं विद्युत बरन महतो, उनकी एक ज्वाइंट सभा होगी और एक रोड शो का कार्यक्रम भी धनबाद में आयोजित है। और आपको बता दें कि बंगाल का जो क्षेत्र है उसे सटा हुआ है निरसा विधानसभा क्षेत्र, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर बंगला भाषी रहते हैं। तो इसको देखते हुए भाजपा ने बंगाल से नेता प्रतिपक्ष को बुलाया है और वो यहाँ पर भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर वर्तमान में अपर्णा सेन गुप्ता जो कि विधायक है यहाँ से निरसा से, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 22 को भी कई कार्यक्रम होने हैं। फिर 23 के बाद में फिर अगर हम 24 की अगर बात करें तो फिर चंदन कियारी में कार्यक्रम है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके बलियापुर में कार्यक्रम है जिसमें कि यदुनाथ पांडे पूर्व सांसद, शशि सिंह जो कि जमुई के विधायक है वो रहेंगी, और भी कई दिग्गजों का आना है। शिवराज सिंह चौहान का धनबाद आना है, वो उनका भी कार्यक्रम होना है। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो फिर से 25 तारीख को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र में और पुसरो इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि कई रैलियां होनी है, कई रोड शो होंगे और कई जगहों पर बाइक रैली भी आयोजित की गई है। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो नितिन गडकरी के हाथों होनी थी, लेकिन कार्यक्रम में कुछ फेरबदल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी समापन समारोह में आना था, लेकिन वो उनकी जो स्वीकृति अभी तक संभवतः नहीं मिल पाई है, या फिर उनके व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से
जो समापन समारोह है 26 सितंबर को धनबाद में आयोजित होनी है और समापन समारोह में भी कई कैबिनेट मंत्री जो है यहाँ मौजूद रहेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम धनबाद में देखने को मिलेगा। और उस दिन यह जो समापन की जो रैली की जो समापन है वह बोकारो के रास्ते धनबाद में आएगी। तो कई जगहों पर तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, स्वागत के लिए ढोल नगाड़े की व्यवस्था की गई है, पटाखे छोड़े जाएंगे और कई तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित है। जी चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यापक तैयारी की गई है और परिवर्तन रैली की शुरुआत को लेकर बीजेपी के समर्थकों में उत्साह भी है। और देखिए, संथाल और कोल्हान ये जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से फोकस कर रही है और शायद यही वजह है कि भगवान बिरसा की जन्मस्थली गिरिडीह से इसकी शुरुआत की जा रही है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगामी चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।